देखिए, लवली आनंद जदयू से शिवहर से चुनाव जीती हैं, वह हमारे साथ हैं। हम बात करेंगे। मैडम, पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जमकर आप लोग कैंपेन की, सफलता मिली है, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और हमेशा बार बार शिवहर के महान जनता ने साथ दिया है, हर मुसीबत के घड़ी में साथ दिया है। वहीं से बेटा को भी विधायक बनाया जब आनंद मोहन जी अंदर थे, जेल में थे, निर्दोष रहते। फिर दो दो बार आपको देखे कि आनंद मोहन जी 2 बार सांसद बने और फिर वहाँ की जनता ने, जहाँ एक तरफ जिस तरह से बौछार हो रहा था, लोग जो हमारे विरोधी थे बाहुबली, तो क्या क्या नहीं बोला, क्या से क्या नहीं बोला, क्या से क्या नहीं इल्ज़ाम लगाया। हम तो बोलते थे कि हमारे बैकग्राउंड को पहले लोग जाने, उसके बाद करें। फिर हम लोग का अपना ध्यान था कि हमारा हमारा तो एक ही था कि देश के जो है निर्माण में, शिवहर के विकास में, उसके तरफ हमारा ध्यान था, दूसरे तरफ तो ध्यान ही नहीं था। और जनता ने ही पूरा ईमानदारी से साथ दिया और लोग ने भी आज विरोधियों के जो भी है आक्षेप, जो जो चीज़ लगाना हुआ लगाते रहे, लेकिन लोगों ने जवाब दिया। शिवहर की महान जनता ने वोट के माध्यम से जवाब दिया और फिर से आनंद मोहन जी को क्लीन चिट दिया। आप दूसरी बार सांसद बनी हैं। आनंद मोहन जी 96-98 में शिवहर से सांसद रह चुके हैं, तो जो उनके अधूरे काम थे उसको पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा होगा, जो भी काम है सबको होगा और हमें नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होगा, क्योंकि अभी तो हमारे डबल इंजन की सरकार है, यहाँ से लेके दिल्ली तक, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हम जो भी वादा किए हैं हम सब पूरा करेंगे और उससे आगे भी बढ़ के शिवहर के विकास के लिए, शिवहर के में जितना ज़्यादा से ज़्यादा शिवहर में विकास हो सकता है उसमें हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। जो हम लोग कहे भी थे कि रीगा चीनी मिल है बंद पड़ा है, उसको भी चालू कराना है, रेलवे वाला है उसको भी हम लोग को चालू कराना, रेल लाइन नहीं है, सर्वे करा के रखा हुआ है रामविलास जी के समय। तो अभी हमको लगता है कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। जब नीचे से ऊपर हमारी सरकार है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैडम, 29,000 वोटों से आप जीती हैं। कड़ा मुकाबला देखने को मिला। रितु जायसवाल आरजेडी के आपके खिलाफ में लड़ रही थी, तो शुरू से वो कैंपेन में कहती थी कि मैं एक पूर्व आईएएस की पत्नी हूँ, मेरे खिलाफ जो लड़ रही हैं उनके पति ने आईएएस की हत्या की। तो सुन के पीड़ा होती थी, ये सब कोई बाहुबली कह रहा था। हमें कोई पीड़ा नहीं होती थी, जिसको जितना ज्ञान रहेगा वही करेगा। लोग अपना अपना परिचय दे रहे थे कि हम जो जाएंगे पार्लियामेंट में जीत के हम किस तरह का करेंगे। और इस तरह से लोग पढ़ते हैं कि भाई उच्च सोच रखना चाहिए। जो एक पार्लियामेंट में जाते हैं लोग, वहाँ पर सिद्धांत और ये कहते हैं कि निर्धारण करते हैं, नीति निर्धारण जो भी होता है, आप लोग जानते ही हैं संविधान में जो पार्लियामेंट्रियन जाते हैं उसको कितना ज़्यादा काम होता है। ये छोटी छोटी बात जो लोग इस तरह की बात जो बोल रहे हैं तो उसको तो जनता ने सुना ही नहीं। और जो लोग कहते हैं आईएएस की पत्नी, उसको आप जांच कराइए ना, ये तो आपका काम है ना कि आईएएस है कि क्या कोई कहते। मेरे तो दामाद है यूपीएससी किए हुए हैं, हम लोग फ्रीडम फाइटर परिवार से हैं। हम कहाँ कहते कि मेरे दामाद हैं यूपीएससी किए हैं, प्रोडक्ट हैं। मैं जो है मैं वहाँ से पढ़ी हूँ, कहाँ जमशेदपुर वोमेंस कॉलेज से पढ़ी हूँ। मेरी बेटी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है, मेरी बहू जो है डॉक्टर है, मेरा बेटा लंदन से आया। ये तो छोटी बात होती है ना। हम करेंगे क्या? हम जो जाएंगे पार्लियामेंट में, जो नीति निर्धारण होगा वहाँ पर, जो कानून बनेगा, वहाँ हमारी भूमिका होगा। देश को बनाने में, विकास करने में, शिवहर को आगे बढ़ाने में हमारा सोच वहाँ था। हमारा सोच नहीं कि हम किसकी पत्नी है, किसकी बेटी है, किसके बहू है, किसके क्या है। आप जाके करोगे क्या? तो जनता ने तो जवाब दिया, लेकिन इसका तो जांच आप कराइए कि कोई जो जिस तरह से लोग ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं वो कितना सच है। ये तो आपका विषय है। मैडम, उधर ये जीत आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि आनंद मोहन जी लंबे समय तक जेल में थे, बाहर आए, पूरे दमखम के साथ आपके लिए प्रचार किए, तो ये इसलिए तो ये जीत तो आपके लिए काफ़ी खास है। बिल्कुल खास है, मतलब कि इस तरह से बहुत सारा इसमें कारण हुआ है और जिस तरह से जनता ने जो साथ दिया है, बिल्कुल ईमानदारी से खून पसीना बहा के जनता, और ख़ास करके महिलाएं, लड़कियां, वो गर्मी में, प्रचंड गर्मी में, उतना डिग्री सेल्सियस कितना था, 48 49 डिग्री सेल्सियस में लंबी लाइन में खड़े होकर के वोटिंग करना, किसके लिए? सांसद बनाने के लिए, मेरे लिए। तो ये बड़ी बात है। मैं उन लोग को आपके माध्यम से फिर से आभार व्यक्त करती हूँ। अच्छा मैडम, केंद्र सरकार में क्या मंत्री बनेंगी? अरे हमारा तो यही था ना, हमारा तो सोचता कि मेरी लोकसभा में जो है जो जिम्मेवारी मिले, ये कोई कम जिम्मेवारी नहीं है। इसको अगर ईमानदारी से हम निभा लें तो यही मेरे लिए बड़ी जिम्मेवारी है। आपके समर्थक? बाद में पार्टी सोचे, ये पार्टी का काम है। हम जिसमें ये हमारा ये नहीं है कि हमारा
अपना हम निर्दलीय या कुछ इस तरह से हैं। जो पार्टी हमको जिम्मेवारी अभी जो मिला है लोकसभा में, ये बड़ी बात है और बड़ी जिम्मेवारी है। इसके लिए आभार व्यक्त। नीतीश फैक्टर ज़्यादा काम किया कि मोदी फैक्टर, क्या लगता है जीत का बड़ा? दोनों फैक्टर काम किया। दोनों फैक्टर जो है नीचे से ऊपर तक सरकार और विकास पुरुष नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष, और लोग को था कि देश को बनाना है। लोकसभा का ये चुनाव है, प्रधानमंत्री का जो है ये बनाने का है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री बनाने में सभी लोगों ने किया। और नीतीश जी का जो विकास का काम है वो भी कहीं से कम नहीं रहा कि कहाँ से कहाँ बिहार को आगे बढ़ाए हैं। ये बहुत बड़ा ये भी रहा। आनंद, आपके पुत्र चुनाव जीते थे शिवहर से, लेकिन वो आ गए हैं अब एनडीए में। तो आरजेडी में एक समय मनोज झा जो है सांसद हैं, ठाकुर का कुआं कविता पढ़े थे संसद में, बहुत बवाल भी हुआ था। चेतन आनंद उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए, आनंद मोहन भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे। तो तब दिखा दिया गया कि आखिर ठाकुर के कुआं में कितना पानी। बताइए, ये सब पर हम लोग नहीं जाते हैं कि क्या हुआ नहीं हुआ, वो बीती बात हो गई। कहाँ क्या कौन बोला नहीं बोला, वो सब जो भी हुआ और उसका नुकसान आरजेडी को हो गया। जो भी हुआ वहाँ लोगों ने जवाब दिया। इस पर हम नहीं जाते हैं। हम लोग का काम है देश को बनाना, बिहार को बचाना, और बिहार को बचाएंगे, देश को बनाएंगे और वहाँ पर क्षेत्र का विकास करेंगे। हमारा ध्यान इस पर था और यही हमारा मुद्दा था। एक आखिरी सवाल मैम, जैसे जेडीयू की तरफ से मांग उठने लगी है, केंद्र की सत्ता की चाबी अब नीतीश कुमार के पास है, किंग मेकर की भूमिका में है, बीजेपी बहुमत से दूर है, तो जेडीयू से मांग उठ रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। सो अग्निवीर योजना पर नए सिरे से विचार हो, इसका बहुत विरोध हुआ था, सो चुनाव में नुकसान हो गया। तो आपकी भी यही मांग है? देखिए, अभी हम लोग आज ही जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। वहाँ हमको पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात होगी, उसके बाद ही हम बताएंगे क्या है कैसे। अभी हम लोग पूरा मजबूती से एनडीए के साथ हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार ओथ लें, पर नहीं बने। तो ये तीन तमाम मसलों पर बातचीत करते हुए हमारे साथ जेडीयू सांसद लवली आनंद। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।